तो बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम इस टॉपिक का नाम था। इसमें आज एक नया क्वेश्चन होगा और एक नई टेक्निक से होगा। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है आपकी बुक का, इसी एक्सरसाइज का। तो हमने ये आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिवाइजर मालूम करते हैं कि जिससे इस कमिंग जितने भी पॉलिनोमियल है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये ज़ीरो हो जाए, इसका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसको लिखा कि लेट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब डिवाइजर अगर हम इसके पढ़ने लगे तो इसके डिवाइजर हैं। इसके डिवाइजर कैसे नोट करेंगे? 20, दैट सी बात है, बहुत सारों में टेबल्स में आता होगा। जैसे यहाँ पर 1 में आता है डिवाइजर ऑफ 20 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 3 में तो नहीं आता, 4, 5, इसी तरह ये चलता रहेगा। 10 भी आएगा इसमें, फिर 20 भी आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग के ही कुछ नंबर्स में आंसर आ जाता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट किया। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1, और जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो हमारे गिवन पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा होगा कि e1 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 20। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जा 4, 1 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 20, तो 6 में से 4 गए, 4 आएगा। 6 में से 4 गए 2, और 2 में से 20 गए, माइनस का 18 आएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है। माइनस 80 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वो केस था कि जिसमें हमने x की जगह 1 पुट किया और ये हमारा फैक्टर नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी होगी। नेक्स्ट वैल्यू हम 2 पर नहीं जाएंगे, पहले -1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू -1। इतनी जल्दी आगे वैल्यूज पे नहीं जाते, पहले पॉजिटिव नेगेटिव तसल्ली के साथ दोनों पुट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1, और उसके बाद आखिर में क्या है? -20। अब -1 का क्यूब, ये आप जानते हैं, -1 का क्यूब जब माइनस के ऊपर ऑड पावर होती है तो माइनस में रहता है। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस 4 1 जा 4 हो जाएंगे। -1 +5 +4 -20। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का मामला है कि 1 5 + 1 9 9 प्लस 9 माइनस 1 8, तो -20 -20, और तो ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा आपके पास। इसमें आप देख सकते हैं कि 21 में से 10 निकालेंगे तो ये माइनस का 11 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम 2 की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह शो करना पड़ता है, पुट x इज इक्वल्स टू 2,
और पहली वैल्यू 2 पुट करते ही हमें पता चल जाएगा आंसर इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड 20, तो 5 4 जा 20 -8 -20, तो 20 प्लस 8 28 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस होकर -28 हो गया। अब जनाब आपके पास पहला फैक्टर निकल कर आ गया जिस पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, वो x इज इक्वल्स टू 2 था, तो हम यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2 और +2 वहां जाएगा, वहां जाकर ये माइनस होगा, तो x माइनस 2 is a factor of the polynomial, is a factor of the polynomial। ठीक है भाई, अब हम इसका डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन प्रोसेस के लिए आप जानते हैं कि हमें जो है वो फॉर्मेट बनाना होता है। ये हमारे सामने फॉर्मेट बन रहा है। इसी तरीके से ठीक है, कोई भी सवाल हो सकता है तो वो आप चैट पे लिख सकते हैं, कमेंट्स पे लिख सकते हैं। जी, अब हम इसके अंदर वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स लिखे 1 और उसके बाद 5x³ यानी 5, फिर -4, फिर -20, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो x की वैल्यू 2 है। तो तरीकेकार क्या है, पहला नंबर 1 ऐसे उतार दिया, 2 1 जा 2, 5 में 2 प्लस हो गए 7, 7 2 जा 14, 14 में से 4 गए 10, 10 2 जा 20, इसका जो रिमाइंडर आया है बेटा वो 0 आया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन लिखने की बारी होती है। तो जो क्वेश्चन इसमें से हमने निकाला वो निकला a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 7, c इज इक्वल्स टू 10। जब हम इसको क्वाड्रेटिक में लिखेंगे q ऑफ x में, तो हम लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10। ये क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास q ऑफ x। अब इस q ऑफ x से हम दो फैक्टर्स और बनाएंगे और वो बनाते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग से। तो हमने 10 1 जा 10 का एलसीएम लिया, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो 5 और 2 को प्लस करने के बाद ये आपके पास 7 बनेगा। और फिर हम मिडल टर्म ब्रेकिंग में कॉमन लेंगे शुरू के दो नंबर में x प्लस 5, एक दफा 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। ये फैक्टर आया x प्लस 5 और एक आया x प्लस 2। ये मिडल टर्म ब्रेकिंग के स्टेप्स वही पुराने जो इससे पहले हम समझ चुके हैं। अब हम कंप्लीटली पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं, जो कि कंप्लीट पॉलिनोमियल आपके सामने क्या आया है, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा 0 ही निकलता है। जो पॉलिनोमियल के फैक्टर आया वो पहला x माइनस 2 आया था, इससे हमने पुट किया था, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 2। ये आपके पास फाइनल आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। तो ये आपका पार्ट 6 है, पार्ट 5 आप खुद कर लेंगे। पार्ट 6 में भी हमें 18 के डिवाइजर लिखने पड़ेंगे और यकीनन इसका डिवाइजर भी फिर इसी तरीके से बढ़ता जाता है, लेकिन हम पहली वैल्यू 1 को पुट करके चेक करेंगे, 1 से नहीं आया फिर -1 पुट करेंगे और फिर नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, अगर -1 से भी नहीं आया तो आप फिर 2 पर जाएंगे। तो यहाँ क्योंकि आप लोग इस चीज को ट्राई करिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किससे आपका पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल्स टू 2
2 से आपका पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा 0, बट आपको पूरी वैल्यूज चेक करनी पड़ती हैं। तो हमने अब वैल्यू पॉलिनोमियल की 2 पुट करी, तो 2 की पावर 3, 2 का पावर स्क्वायर 2 माइनस 18, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 2 2 जा 4 होगा, प्लस 9 2 जा 18 माइनस 18, ये तो कट ही गया, तो 2 4 जा 8, ये भी कट गया। तो बड़ी आसानी से 2 से हमारा आंसर आ गया, जिसको हम बताएंगे कि भाई हेंस x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ये चीज पहली कंडीशन में आ गई। अब हम इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 की जानिब बढ़ाएंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, क्या तरीका बताया था कि भाई आपने फॉर्मेट बनाया और पहला नंबर 1 लिखा, -2 लिखा, 9 लिखा, -18 लिखा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो 2 है। तो पहला नंबर 2 जो है 1 जो है वो इसी तरह नीचे उतर जाएगा, यानी 1, और उसके बाद ये 2 1 जा 2 होगा। तो फिर 2 में से जब 2 निकलेंगे तो यहाँ पर आपके पास 0 आएगा। जी बिल्कुल, और 2 0 जा 0, फिर 9 उतरेगा, 2 9 जा 18, और इस तरह रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। अब एक इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा इसी तरीके से ही हो रहा था कि क्वेश्चन जब हमने इसका बनाया तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट जिसे हम ए कह रहे हैं वो तो है, लेकिन बी 0 था और सी 9 है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल से, तो ये जनाब एक्स स्क्वायर बताएगा और 0x बताएगा और 9 बताएगा, जिसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 पर ही छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। अब उसके बाद हमें जो है वो इनके आंसर को लिखना होता है। तो इसका कंप्लीट पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है कि पहला तो x माइनस 2 आएगा, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और ये आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि अब तक जितने भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम्स के पर्पज से समझाए गए हैं वो ज़रूर क्लियर हो चुके हैं, और मज़ीद इसमें जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मैं साथ साथ करा रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने का भी मकसद यही है कि जब जब आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी इसको आप रिकॉल कर सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल वो लाजमी सब्सक्राइब करें। कॉपी कर लें अब इसे।